स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं। आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हैं, किन्हीं दो कारक का नाम लिखिए। अब इसमें तीन प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न यहाँ है, दूसरा प्रश्न यहाँ है, तीसरा प्रश्न यहाँ है। तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में 2 से 3 नंबर दिला सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न का जवाब लिखते हैं। सबसे पहले, अस्थाई या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। एकदम सिंपल सा जवाब है कि भूमि की उत्पादकता में कमी होना, ये किस प्रकार से होता है। अस्थाई हो सकता है या तो अस्थाई हो सकता है। अस्थाई का मतलब पूरी तरह से बंद ही हो गया, उत्पादन नहीं हो रहा है। और अस्थायी तौर पर का मतलब उत्पादन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो अस्थाई या अस्थायी तौर पर अगर भूमि में उत्पादन की कमी होती है तो उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि निम्नीकरण जो है मृदा अपरदन, जलाक्रांता, लवणता तथा मृदा क्षारता से होती है। तो ये उत्तरदायी कारण भी बता दिए। ठीक है, हमें केवल दो ही लिखना था लेकिन दो से ज्यादा लिख दिए। तो एक और चीज यहाँ पर याद रखिएगा, ये चीज आपको याद रखना है। ओके ना, ये लिस्ट आपको याद रखिएगा। हालांकि भू भू प्रदूषण यानी जमीन का प्रदूषण कैसे होता है। हम लोग क्या करते हैं, मानव या पशु मल आदि विषाणु तथा जीवाणु तथा रोग वाहक विरल कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उर्वरक अपशिष्ट होता है, ये सारी चीजें, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये सभी कारक है। अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनुपाचित औद्योगिक अपशिष्ट जो है फेंकते हैं, पीड़ानाशक का कीड़ानाशक का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, इसके प्रमुख कारण हैं भूमि प्रदूषण का। और भूमि प्रदूषण के चलते ही भूमि निम्नीकरण होता है।